नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो एसएससी एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हुआ 2026 में फरवरी को उसका एग्ज़ाम लिया गया और अभी वो मैक्सिमम 19 तारीख तक का एग्ज़ाम था। 19 फरवरी 2026 तक चला, 4 फरवरी से। लेकिन कुछ बच्चों का रीशेड्यूल भी हुआ, तो 20 तारीख तक भी चला। 20 को भी एग्ज़ाम हुआ है कुछ बच्चों का, तो 20 तारीख तक यहाँ पे एग्ज़ाम चला है। अब दो डाउट बच्चों में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं एसएससी एमटीएस 2025 का, जो कि 2026 में हुआ, ये सबसे पहला डाउट तो आंसर की कब तक आएगी। आंसर की कब तक आएगी तो 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उनका अगर ट्रेंड देखें कि आखिर आंसर की कब तक आई, तो उसके अकॉर्डिंगली तो आंसर की 1.5-2 हफ्ते में आ जाएगी। एक हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है, 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुए। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 27 है, ठीक है। तो अगले एक वीक के अंदर अंदर, क्या पता चला 1-2 दिन के अंदर ही आ जाए, लेकिन मैक्सिमम एक वीक के अंदर तो आंसर की आ जाएगी। लेकिन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि सेफ, और दूसरा डाउट जो मैं बता रहा हूँ कि एक तो आंसर की कब तक आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया, और दूसरा डाउट ये है कि यार मेरे मार्क्स बन रहे हैं, मोस्टली बच्चों के जो मैंने मार्क्स देखे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारे मार्क्स 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं। कुछ ही चुनिंदा लोगों के नंबर देखे हैं मैंने जो कह रहे हैं 70 से 80 के बीच में बन रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली बच्चों के मार्क्स 80 से 90 के बीच में बन रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे, ओनली कुछ परसेंटेज है, जो कह रहे हैं हमारे मार्क्स 105 हैं, 110 हैं, 120 हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। 130-35 पे तो कोई गया ही नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी वीडियोस देख लो, कितनी भी वीडियोस के रिव्यू देख लो, आंसर की वीडियो देख लो, रिजल्ट की वीडियो देख लो, हज़ारों हज़ारों कमेंट है उसमें। अगर कुछ बच्चों के कमेंट हैं भी तो उसमें 110, 115, 120 मैक्सिमम मार्क्स वो भी किसी किसी ने डालें कि भाई मेरे इतने आएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके भी उतने मार्क्स नहीं आने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो आप घर पे आके एनालाइज करते हैं और जो आंसर की आती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके 2-3 और भी गलत हो गए तो जहाँ आपके 110 बन रहे होंगे वो 100 से भी कम चले जाएंगे, समझ रहे हो। और मार्क्स कम होने का रीज़न क्या है? एक तो आपने ये देखा कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया। कुछ भी पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज कर दे रहा है, किसी से कम कर दे रहा है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ कर दी, स्टार्टिंग में ईजी थी, धीरे धीरे शिफ्टों में इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जीएस का भी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब पिछले सालों के स्टूडेंट से पूछेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार एग्ज़ाम सच में टफ आया है, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो रिपीट होती थी, जो हर साल रिपीट हो रही थी, वो इस बार आई ही नहीं। तो बच्चों के मार्क्स कैसे उतने आ जाएंगे? पिछली बार दिल्ली की कट ऑफ 125 से 26 गई थी, नॉर्मलाइज करके, नॉर्मलाइजेशन के बाद। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 90 या 100 के बीच में भी नंबर थे, तो उनकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो उनको इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला कि वो 120 तक पहुंच गए और उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन इस बार एक तो बेंडर चेंज हुआ और एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ आया। और अगर आपने इंग्लिश का पेपर देने से पहले एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस, इन सब के इंग्लिश का एग्ज़ाम सॉल्व किया होगा, तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि इस बार अलग अलग पैटर्न पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए। एक्टिव पैसिव जो पहले से हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, या टीसीएस के पैटर्न के थ्रू, या इंग्लिश ग्रामर के पैटर्न के थ्रू, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो कि अलग पूछे गए, जिसमें बच्चा कंफ्यूज था, उसके लिए नया पैटर्न था। कुछ भी पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है कि मतलब कि 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई भी सही नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल के लिए उनमें से कोई एक ऐसा है जो सही लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उसी को टिक लगाना है। बिल्कुल उस पर नहीं जाना कि भाई बिल्कुल करेक्ट होगा तभी टिक लगाऊंगा। तो बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत सी चीज़ें। और देखो, ये तो इंग्लिश की बात कर ली मैंने। इंग्लिश में ब्लैक बुक से तो कुछ आया नहीं, ना ईडीएम आए, ईडीएम इतने पढ़ रखे ना आए, ना वन वर्ड आया, और ना ही सिनोनिम एंटोनिम आए। हालांकि किसी की शिफ्ट में 1 या 2, किसी के में 3 सिनोनिम एंटोनिम आए, तो वो इस बार किसी किसी शिफ्ट में हार्ड होंगे। अदरवाइज ये जो 2-3 क्वेश्चन थे सिनोनिम एंटोनिम के, मोस्टली इजी आए थे, बट किसी किसी में हार्ड थे। हार्ड यहाँ पे क्या आए थे? स्पेलिंग एरर ऐसे आए जो पिछले सालों नहीं पूछे गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। कट ऑफ 101% कम जाएगी पिछले साल से, लिख के ले लो। अदरवाइज
वीडियो के कमेंट में आके गाली दे सकते हो जब कट ऑफ निकल जाएगी। ठीक है, दिल्ली की गई थी ना 126 के आसपास, इस बार कम जाएगी, लिख के ले लो। 126 गई थी, 10 नंबर भी घटा दो तो 115 के आसपास चली जाएगी, 11 नंबर अगर घटा दोगे आप तो। बाकी बात करें कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है, उससे पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश का तो डिस्कस कर लिया, अब जीएस की बात करो। जीएस में स्टार्टिंग की शिफ्टों में ये हुआ, भाई साहब स्टैटिक जी के आ रहा है, फोक डांस 3-3 4-4 पूछे जा रहे हैं, और फेस्टिवल पूछे जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। वो अगर मैंने भी रिव्यूज़ देखे थे शुरू के सारे शिफ्टों के, तो उनमें क्या था कि फोक डांस ऐसे थे, फेस्टिवल्स ऐसे थे, कुछ मेले ऐसे पूछे जा रहे थे जो कि बुकों में दे ही नहीं रखे। परमार सर की अगर बुक ले रखी हो आपने, फैटमैन, जो कि मैंने भी ले रखी है, तो उसमें भी नहीं दे रखे। बहुत सारे जीएस की लेक्चर्स देखे या पीडीएफ डाउनलोड करे, उनमें भी नहीं दे रखे। पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इस तरीके के लाए। अब किस बच्चे ने किए होंगे वो, जब पढ़ाई नहीं है। मोस्टली तो सोर्स बच्चों का सेम ही है भाई, 99% बच्चों का सोर्स सेम है। परमार सर, संजीव ठाकुर, रानी मैम, मुश्किल से 1% कोई बच्चा होगा या उससे भी कम, बहुत कम, जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा। और सेल्फ स्टडी कर भी रहा होगा तो फैटमैन से कर रहा होगा, या तो ऐसे कोई डांस ही नहीं दिए गए, कोई फेस्टिवल दिए ही नहीं गए, तो कहाँ से याद होगा। और जिसने अटेम्प्ट करने के चक्कर में कुछ ना कुछ टिक लगाया होगा और एक भी गलत चला गया, तो 4 नंबर माइनस होते हैं 3 की जगह, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग है। और ऐसा भी हुआ, अब स्टैटिक जी के आप पढ़ के जा रहे हो, जैसे कि इंग्लिश में हुआ कि एक्टिव पैसिव आ रहे हैं, नरेशन आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव 4 आ रहे हैं, नरेशन 4 आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए। 4-5-10 शिफ्टों में लगातार ऐसे चला। उसके बाद पता चला नरेशन गायब, एक्टिव पैसिव गायब। सिनोनिम एंटोनिम भर के दे दिए, वन वर्ड भर के दे दिए, पैराजम्बल भर के दे दिए। पैराजम्बल जो PQRS होता है, तो इस बार वो S1 S6 वाला आया था, टफ लेवल वाला, CGL वाला। तो आप भाई लिख के ले लो, कट ऑफ नहीं जाएगी हाई उतनी। वो बात अलग है, ये जो बीच में इतनी ज़्यादा न्यूज़ें आई थी कि धनबाद में वो जो चीटिंग करते हुए मास्टर कंप्यूटर पकड़ा गया, मास्टर कंप्यूटर के थ्रू चीटिंग कराई जा रही थी। नोएडा में भी एक सेंटर में पकड़ा गया था, एक सेंटर आपका देहरादून में भी पकड़ा गया था। वो चीज़ें तो अलग हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत से सेंटरों पे हुआ होगा। एक सेंटर नोएडा सेक्टर 80 में जो आदर्श परीक्षा केंद्र था, उसका मैं वीडियो में रिव्यू देख रहा था। वो जो एग्ज़ाम की शिफ्ट का रिव्यू देखते हैं ना कि भाई शिफ्ट कैसी गई, तो वो मैं देख रहा था। उसमें एक बच्चे ने कैमरे के सामने आके बोला कि मेरे सामने एक बच्चे को, जो इन्विजिलेटर होते हैं या टीचर कह लो या जो भी होते हैं, तो वो आया कि तुम्हारी सीट इधर नहीं है, एक लड़के को उठा के ले गया और कोने में बैठा दिया जहाँ CCTV की नज़र नहीं पड़ती है। और उस लड़के के कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, उसने पूरा पेपर दिया। और उसके बाद मैंने जब लड़के का पेपर हो गया, मैंने देखा उसके कान में ब्लूटूथ, तो उसे पकड़वाया, तो उसे पकड़ लिया है। अब और वो लड़का कह रहा था मुझे इतना ही पता है कि वो लोग छोड़ देंगे उसे, और उसका पेपर भी हो गया है। तो बताओ। और ये तो कुछ चीज़ें नज़र में आई हैं, ना जाने कितने सेंटर्स हैं जहाँ पे ऐसी धांधलियाँ हुई हैं। तो इनकी वजह से अगर हल्की फुल्की कट ऑफ चली जाए ऊपर, मतलब थोड़ी सी हाई, तो बात अलग है। अदरवाइज एग्ज़ाम पैटर्न देख लो, क्वेश्चन देख लो, तो भाई हाई कट ऑफ जाने का ना, और पिछले साल जैसे सेम कट ऑफ जाने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी बदल चुका है, वो भी बदल चुका है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगी, लेकिन थोड़े कम कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 90 से 120 मिल गए सिलेक्शन हो गया। जीएस का मैंने बताया, जीएस की मतलब थोड़ी सी चीज़ें और रह गई हैं। ये चीज़ें रह गई हैं कि जीएस में क्या हुआ कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का भी वेटेज शुरू में बहुत चला, भाई हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के भी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म से और 5 ईयर प्लान से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सब हो रहा, बच्चों ने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ते रहे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक। किन बच्चों ने तो कुछ प्लान बना लिया कि हिस्ट्री से आ रहे हैं 4, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं 3 या 4, और स्टैटिक से आ रहे हैं 7-8, तो हमारा तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा इन्हीं के थ्रू। और बायो के 1-2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्या ऐसे कुछ करके फिजिक्स केमिस्ट्री के 1-2 आ जा रहे हैं, तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। पता चला, जो आपने 19 फरवरी की थर्ड शिफ्ट अगर आपने देखी हो, जिसमें मैं भी एग्ज़ाम देने गया था, हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए। एक था
कोई पीरियड के रिलेटेड पूछा था, मॉडर्न पीरियड ने पता नहीं ऐसा कुछ था, मतलब कुछ मैसूर में किसने राज किया ऐसा कुछ था। तो वो मतलब कर सकता था जिसने पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने छोड़ दिया। वो मतलब कर सकता था कोई भी। लेकिन दूसरा हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन था कि ये वाली स्टेटमेंट किस किताब में दी है, वो किताब किसके थ्रू लिखी गई है। इतना डीप पूछ लिया, कोई भी जवाब नहीं दे सकता उसका। नहीं दे सकता भाई। ना परमार सर ने पढ़ा हिस्ट्री के लेक्चर जो 6.5 घंटे की क्लास है, जिसे वन शॉट कहते हैं, 3 या 4 बार रिपीट करके पढ़ चुका हूँ, कहीं नहीं बताया गया। अब कौन, कोई बच्चा अगर तुक्का लगाया गलत हो जाएगा, नंबर जो है माइनस हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो इस बार बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। और हमारे में तो हिस्ट्री के तो चलो 2 क्वेश्चन आ गए, ना तो इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ के गया था, और पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी वॉलिसी सारा पढ़ के गए थे। ना इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था, ना पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन आया था, और ना ही जियोग्राफी से एक भी क्वेश्चन आया था, और ना ही सबसे बड़ी चीज, ना ही स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन आया था। कोई फोक डांस नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ भी नहीं पूछा गया। तो इसी तरीके से बहुत सारी शिफ्टों में ऐसा हुआ कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। स्टैटिक जीके 19 फरवरी के लास्ट शिफ्ट में, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, थर्ड शिफ्ट में स्टैटिक जीके 0, पॉलिटी 0, इकोनॉमिक्स 0, जियोग्राफी 0, फिजिक्स भी 0, बायो का एक क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का भी शायद एक था। मोस्टली करंट अफेयर भरा हुआ था, या कुछ इतना ही ज़्यादा डीपली पूछा गया था जो कि किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ा रखा। तो आप कहाँ से करोगे। तो सिंपल सी बात है भाई, इस बार जो कट ऑफ है ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, कट ऑफ इस बार मेरे अकॉर्डिंगली 90 से 100 के बीच जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये जितनी भी फालतू वीडियो बना रहे हैं ना ये टीचर्स वगैरह बहुत से, कि 120 जनरल वालों तुम्हें 120 या 125 प्लस लाने पड़ेंगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ओबीसी वालों तुम्हें 120 या 115 प्लस लाने पड़ेंगे, SC ST वालों तुम्हें 105 या 110 लाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देख लेना, अभी आ जाएगी 1 हफ्ते के अंदर, समय गुजरते समय नहीं लगता। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली यही होने वाला है यार। बहुत हार्ड पेपर आए यार। तुम क्या सोच रहे हो मैंने पढ़ाई नहीं की, या तुम क्या सोच रहे हो और बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। लेकिन पढ़ा हुआ अगर नहीं आएगा, स्टैटिक जीके जो कि आपने रगड़ डाला वो नहीं आया, पॉलिटी आपने रगड़ दी, इकोनॉमिक्स आपने रगड़ दी वो नहीं आई, ज्योग्राफी नहीं आई, और क्वेश्चन इतने ज़्यादा डीप आ गए जो कि किसी ने नहीं पढ़ा है, टीचर्स ने, कहाँ से करेगा बच्चा। या फिर ऐसे ऐसे करंट अफेयर आगे जो कि सुने ही नहीं, कहाँ से करेगा बच्चा। कट ऑफ कम जाएगी 90 से 100 के बीच में, लिख के ले लो, ठीक है। और अगर इतने मार्क्स बन रहे तो खुश हो जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।